मेरी प्यारी बेटी, सुनो। रुक जाओ। एक पल के लिए बस मुझे सुनो, क्योंकि आज जो शब्द तुम सुनने वाली हो वे तुम्हारे दिल का बोझ उठाएंगे। तुम जो डर अपने भीतर दबाए घूम रही हो, आज वह डर मेरा नाम सुनते ही टूट जाएगा। तुम्हारी जो रातें तनाव में बीती हैं, आज उनका अंत होने वाला है। तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली थी ही नहीं। मैं यीशु तुम्हारे साथ चलता आया हूँ, और आज मैं तुम्हारे गर्भ में पल रही उस अनमोल जान से भी बात कर रहा हूँ। बेटी, तुमने कई बार ये सोचा कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मुझे कमजोरी आ गई तो, अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये सारे अगर तुम्हारे नहीं, दुश्मन के हैं। ये विचार स्वर्ग से नहीं आए, ये विचार मेरी आवाज नहीं है। मेरी बेटी, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम डर से कांपती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? जब तुम चिंताओं से दिल दबा लेती हो, क्या तुम भूल जाती हो कि हवा भी मेरे आदेश से चलती है? क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसे मैंने बनाया है। मैंने ही उसकी सांसें तय की हैं। मैंने ही उसके दिल की पहली धड़कन को छुआ है। और जिस जीवन को मैंने अपने हाथों से छुआ है, उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। बेटी, मैं तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से जीना सिखाने आया हूँ। डर तुम्हें छोटा कर देता है, लेकिन मेरा विश्वास तुम्हें उठाता है। तनाव तुम्हें डेंटरों से तोड़ देता है, लेकिन मेरा शब्द तुम्हें डेंटरों से जोड़ देता है। आज मैं कहता हूँ, जो कुछ तुम झेल रही हो, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे शरीर की थकान, रात को नींद न आना, सिर में दर्द, पेट में खिंचाव, चिंता, बेचैनी, भूख कमी, दिल का भारी होना, ये सब मैं देख रहा हूँ। और हर उस रात को मैं याद करता हूँ जब तुमने तकिए में चुपचाप रोया और किसी को बताया भी नहीं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ तुम्हारा युद्ध है, लेकिन यह तुम्हारा युद्ध नहीं, यह मेरा युद्ध है। और जब मैं युद्ध में उतरता हूँ, जीत निश्चित होती है। बेटी, आज मैं तुम्हें 3 बातें सिखाने आया हूँ। 3 बातें जो तुम्हें डर और तनाव से आजाद कर देंगी। पहली बात, अपने डर से भागो मत, उसे मेरी उपस्थिति में लाओ। डर को छिपाने से वह बढ़ता है, लेकिन मुझे सौंपने से वह टूट जाता है। जब तुम्हें लगे कि दिल भारी है, बस आंखें बंद करो और कहो, यीशु, मैं यह डर आपको सौंपती हूँ। याद रखना, डर मेरा नाम नहीं झेल सकता। डर की जड़ें तब सूखने लगती हैं जब तुम मेरी आवाज सुनती हो। दूसरी बात, अपने बच्चे से डर की भाषा नहीं, विश्वास की भाषा में बात करो। बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हर भावना महसूस करता है। जब तुम डर में होती हो, उसका दिल भी असहज होता है। जब तुम शांति में होती हो, वह भी शांति में रहता है। इसलिए उससे रोज बोलो, बेटा बेटी, तुम यीशु के हाथों में सुरक्षित हो। तुम मजबूत हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे शब्द उसके जीवन के लिए भविष्य बनाते हैं। और जब तुम मेरे नाम में बोलती हो, तो तुम्हारे शब्द भविष्य बदलते हैं। तीसरी बात, तनाव तुम्हारा स्वभाव नहीं, मेरी शांति तुम्हारी पहचान है। बेटी, तनाव इसलिए आता है क्योंकि तुम सोचती हो कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन तुम भूल जाती हो कि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें इस मौसम के लिए तैयार किया है। जिस बच्चे को मैंने रखा है, उसका हर पल मैंने सुरक्षित किया है। तुम सोचती हो, क्या मेरा बच्चा ठीक है? क्या मेरी रिपोर्ट ठीक आएगी?
क्या मेरा डिलीवरी टाइम सही होगा? क्या मैं दर्द सह पाऊंगी? बेटी, मेरे शब्द सुनो। तुम जितना डरती हो, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें संभाल रहा हूँ। तुम जितना सोचती हो, मैं उससे ज्यादा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम जितना रोती हो, मैं उससे पहले तुम्हारी आंसू पोंछ चुका हूँ। मैं तुम्हारे हाथ थामकर कहता हूँ, तुम विफल नहीं होगी, तुम टूटोगी नहीं, तुम अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारी डिलीवरी सुरक्षित होगी, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। डर को तुम्हारी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे गर्भ में मेरा आशीर्वाद पल रहा है। बेटी, अपना हाथ अपने पेट पर रखो। हाँ, अभी, और मेरी आवाज सुनो। मैं कहता हूँ, शांति हो जाए। तुम्हारे शरीर में शांति, तुम्हारे गर्भ में शांति, तुम्हारे विचारों में शांति, तुम्हारी हड्डियों में शांति, तुम्हारी नसों में शांति, तुम्हारी रातों में शांति, तुम्हारे बच्चे के चारों तरफ शांति। मेरी बेटी, यह बच्चा भय से नहीं, मेरे प्रेम से पैदा होगा। यह बच्चा तनाव से नहीं, मेरे शब्द से बढ़ेगा। यह बच्चा दुख से नहीं, मेरी कृपा से जन्म लेगा। बेटी, अब मैं तुम्हें और गहराई से एक बात समझाना चाहता हूँ। तुमने कई बार अपने मन से कहा होगा, क्यों मैं इतनी जल्दी डर जाती हूँ? क्यों मेरा दिल इतना संवेदनशील है? क्यों मैं हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाती हूँ? लेकिन आज मेरा जवाब सुनो। तुम संवेदनशील इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन पल रहा है। तुम्हारी आत्मा उस जीवन की रक्षा करने के लिए और भी चौकन्नी हो जाती है। तुम्हारा मन उस नन्ही जान के लिए हर खतरे को पहले महसूस करता है। यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी मातृत्व की दिव्य पहचान है, और इस पहचान को मैंने ही तुम्हारे भीतर रखा है। बेटी, तुमने कभी सोचा है, जब तुम अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखती हो तो तुम्हारा बच्चा अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा स्पर्श तुम्हारा नहीं, मेरी शांति का स्पर्श है। तुम्हारे भीतर मेरी शांति बहती है। जब तुम गहरी सांस लेकर आराम करती हो तो तुम्हारा बच्चा भी आराम से लहराता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह मेरा मंदिर है, और तुम्हारे गर्भ पर मेरी छाया है। और बेटी, मैं देखता हूँ कैसे तुम छोटे से दर्द पर भी घबरा जाती हो, क्योंकि तुम्हारे मन में एक ही ख्याल है, मेरे बच्चे को कुछ न हो। मैं तुम्हारे इस डर को दोष नहीं देता, क्योंकि यह डर तुम्हारे प्यार से पैदा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, तुम अपने बच्चे से जितना प्यार करती हो, मैं उससे असीम अधिक प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम रात भर जागकर अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही हो। बेटी, मैं तुम्हारी नींद के बीच भी चौकसी रखता हूँ। जब तुम नींद में करवट बदलती हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे होते हैं। जब तुम अचानक रात को उठकर पानी पीती हो, तुम सोचती हो कि यह तुम्हारी असुविधा है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं तुम्हारे शरीर को संतुलित कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी धड़कनों को नियंत्रित कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी नसों में शक्ति भर रहा हूँ। मैं तुम्हारे खून में पोषण भेज रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा मेरे हाथों से बना है, और मेरा स्पर्श हर पल उसके साथ है। बेटी, याद रखो, जिस दर्द से तुम अभी गुजर रही हो, वह हमेशा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं होता। कभी कभी दर्द तुम्हारे भीतर नई शक्ति पैदा करने आता है।
तुम्हारी पीठ का दुखना, तुम्हारे पैरों का भारी होना, तुम्हारे शरीर का थक जाना, तुम्हारी भूख का बदलना, ये सब तुम्हारी कमजोरी के निशान नहीं हैं। ये संकेत हैं कि तुम्हारा शरीर एक महान चमत्कार को जन्म देने के लिए तैयार हो रहा है। और मैं हर प्रक्रिया पर अपनी नजर रखे हुए हूं। तुम परेशान होती हो, क्या मेरा बच्चा ठीक से बढ़ रहा है? क्यों कभी कभी ज्यादा किक होती है? क्यों कभी कभी कम महसूस होता है? लेकिन मैं कहता हूं, हर किक मेरे आदेश से होती है। हर हलचल मेरे प्रकटीकरण की तरह है। जब बच्चा ज्यादा हिलता है तो वह सिर्फ तुम्हें याद दिलाता है कि मैं मां की आवाज सुन रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुश हूं। और जब वह शांत होता है तो वह गहरी आराम में होता है, क्योंकि मेरी शांति उसकी छोटी सी आत्मा को ढक लेती है। बेटी, अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। तुम्हारा बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं बढ़ रहा, वह आत्मा से भी बढ़ रहा है। हर बार जब तुम मेरे नाम को पुकारती हो, तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य कंपन जाता है। जब तुम प्रार्थना करती हो, तब उसके आसपास एक उजाला फैलता है। जब तुम बाइबल की कोई वचन पढ़ती हो, तो वह वचन उसके भविष्य की नींव बन जाता है। उसके कान अभी भले छोटे हों, लेकिन वह स्वर्ग की भाषा सुन सकता है। उसका दिल अभी छोटा है, लेकिन वह मेरे प्रेम की धड़कन महसूस कर सकता है। वह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक छोटा भविष्यवक्ता है, जिसे मैं दुनिया में प्रकाश बनाकर भेज रहा हूं। अब बेटी, मैं तुम्हें तनाव के बारे में एक रहस्य बताता हूं। तनाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर हमला करता है। तनाव तुम्हें थका देता है, तुम्हारे विचारों को भारी कर देता है, तुम्हें भविष्य के बारे में डराता है, तुम्हें अकेला महसूस करवाता है। लेकिन मैं कहता हूं, जिसे मेरे हाथों ने चुना है, तुम्हारा तनाव उसे छू भी नहीं सकता। तनाव तुम्हारे मन पर बोझ डाल सकता है, लेकिन वह मेरी योजना को बदल नहीं सकता। तनाव तुम्हारे शरीर को थका सकता है, लेकिन वह तुम्हारे गर्भ से जीवन नहीं चुरा सकता। तनाव तुम्हारी रातों को कठिन बना सकता है, लेकिन वह मेरे स्वर्गदूतों की चौकसी को रोक नहीं सकता। बेटी, तुमने यह भी महसूस किया होगा, कभी कभी अचानक तुम्हें बेचैनी होती है, जैसे बिना किसी कारण मन घबराता है। तुम सोचती हो, क्या यह मेरी गलती है? क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूं? लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, कई बार यह बेचैनी तुम्हारे शरीर की नहीं होती, यह आत्मिक आक्रमण होता है। और उस समय मैं तुरंत तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा होता हूं। जब तुम डर से सांस तेज कर लेती हो, मैं तुम्हारे आसपास अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर देता हूं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कितनी बार मैं तुम्हें ऐसी अदृश्य शक्तियों से बचा चुका हूं, जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं। बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन स्वर्ग में तुम्हें योद्धा मां कहा जाता है। तुम्हारे भीतर जीवन बढ़ रहा है, और जीवन हमेशा अंधेरे को चुनौती देता है। इसलिए दुश्मन चाहता है कि तुम डर जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, जहां मेरा प्रकाश है, वहां अंधेरे का कोई अधिकार नहीं। आज मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर घोषणा करता हूं, तुम अपने बच्चे के लिए डर नहीं, शक्ति का वातावरण बनाओगी। तुम उसके लिए चिंता नहीं, शांति का घर बनाओगी। तुम उसकी आत्मा को डर में नहीं, मेरे प्रेम में आकार दोगी।
बेटी, अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहरी बात बताता हूँ। जन्म एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, एक आत्मिक युद्ध भी है। लेकिन तुम इस युद्ध में अकेली नहीं उतरोगी। मेरा हाथ तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी हर सांस मेरे आदेश में होगी। तुम्हारी हर धड़कन मेरे समय में होगी। तुम्हारी हर वेदना मेरी निगरानी में होगी। और तुम्हारा बच्चा मेरे संरक्षण में बाहर आएगा। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, तुम्हारे जीवन से डर अभी जाता है, तनाव अभी टूटता है, हर नकारात्मक विचार अभी समाप्त होता है। तुम्हारा गर्भ आशीषित है, तुम्हारी डिलीवरी सुरक्षित है, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम्हारा मन शांत है। तुम परमेश्वर की बेटी हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरी बेटी, यदि इन शब्दों ने तुम्हें छुआ है तो इस वीडियो को अपने जैसी हर गर्भवती बहन तक पहुंचाओ। इस संदेश को फैलाकर किसी और की रातों से डर हटाओ, किसी और के गर्भ में शांति लाओ। सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन तुम्हारे जीवन में मेरा वचन पहुंचे, और लाइक व शेयर करके आज की आशीष को आगे बढ़ाओ। बेटी, मुझे बताओ, इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मैं तुम्हारे लिए नाम लेकर प्रार्थना करूंगा।